ये पेटीकोट है और पेटीकोट को पूरे सिल चुके हैं। पेटीकोट सिलने के बाद जो नीचे वाला पार्ट यानी बॉटम पार्ट को इसे फोल्ड करना है। तो इसमें सबसे पहले जो न्यू होते हैं सिलाई सीखने वाले, उन्हें काफ़ी दिक्कतें आती है। इसमें चुन्नट आ जाती है, सिकुड़न आ जाती है, जिससे पेटीकोट का लुक ख़राब हो जाता है। जैसा कि पूरा आप देख रहे हैं कि पूरा अच्छे से सिल चुका है, लेकिन अब जब नीचे मोड़ने का टाइम आता है तो वे बड़ी ख़राब होता है, जिसकी वजह से लोगों का दिक्कतें बढ़ जाती है। और सबसे हार्ड अगर पेटीकोट में कोई आइटम लगता है तो नीचे फोल्ड करने वाला लगता है। तो आज मैं उस फोल्ड को आपको कन्फ्यूजन को मैं दूर कर देती हूँ, और एक वीडियो देखने के बाद आपको दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं इसे लाइव में भी दिखा दूँगी, और अभी मैं इसे दिखा रही हूँ इसे कैसे सिलेंगे। तो आप इसे देखिए अच्छे से, इसे अच्छे से देख लीजिए। और देखिए इसका सबसे पहले जहाँ जहाँ सिलाई है, इस सिलाई को आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ सिलाई है। तो ये 6 कली का पेटीकोट है। और एक तो तरीका होता है कि सबसे पहले इसको सिलवा देते हैं, और सिलवा करके उसके बाद इसको ऐसे मोड़ देते हैं। तो अगर ना सिले तो क्या करें, तो फिर इस तरह से इसे ऐसे मोड़ लेंगे, और मोड़ करके यहाँ इस तरह से पिन अप कर लेंगे। ये देखिए इस तरह का पिन है, पिन को ऐसे लेंगे और यहाँ से यहाँ पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने से अब देखिए यहाँ भी उठाएंगे और यहाँ भी पिन अप कर लेंगे। एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट तक का जो है दूरियाँ वे ऐसे ही यहाँ सिलेंगे। तो ये क्या है कि जैसे जैसे साया नीचे की ओर जाता है, पेटीकोट नीचे की ओर जाता है, तो ये फैला हुआ होता है, और ऊपर की ओर रहता है तो ये सिकुड़ा हुआ रहता है। तो जाहिर सी बात है कि नीचे वाला पार्ट ज़्यादा है और ऊपर जाते हुए कम है। तो क्या करेंगे, इसको नीचे वाले पार्ट को ऐसा तीर देंगे, यानी नीचे वाला को टानेंगे और ऊपर वाला को लूज छोड़ेंगे। तो ये हमारा अच्छे से सिलाई हो जाएगा। ये देखिए, अब देखिए ये तो छोटा वाला पार्ट है। बड़े वाले पार्ट में और भी दिक्कतें आती है। जैसे 6 कली का पेटीकोट है तो 2 पार्ट बड़े बड़े चौड़ा होता है और 4 पतला होता है। अब देख लीजिए कि इसे कैसे करेंगे। यहाँ तो ज्वाइंट कर दिए हैं, अब यहाँ भी उठाएंगे इस ज्वाइंट पर, ये देख लीजिए, और इसको ऐसे मोड़ करके यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से पिन अप को कर लेंगे जहाँ ज्वाइंट है। अब यहाँ की दूरी काफ़ी है, अब दूरी को इस तरह से ऐसे अब बीच में भी एक बार लगा लेंगे, इस तरह से पिन अप को, और 2 और भी लगा लेंगे, जैसा कि मैं यहाँ लगा चुकी हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ भी लगा लूँगी। इससे सिकुड़न नहीं होगा। देखिए हो गया। और इसी तरह से मोड़ते हुए, तो पिन अप करने के बाद भी, ये पिन अप तो हो गया, पिन अप करने के बाद भी इसे यहाँ पर नीचे की ओर टानना है, ऊपर का लूज छोड़ना है। तो इससे पेटीकोट का अच्छे से सिलाई हो जाता है। तो ये देखिए इसी तरह से सिलाई करें और मशीन पर चल करके इसको सिल लें। इस तरह से अगर पूरे पेटीकोट को सिलेंगे तो आपका बहुत अच्छा सिलाई हो जाएगा। थैंक यू।